हम अमन में रियासत पाकिस्तान का साथ देंगे, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना रहेंगे। हमारा मुतालबा है कि हमारे हकूक हमें दिए जाए। हमें सेकंड हैंड गाड़ियां नहीं चाहिए, हमें बीच नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। मैंने हल्फ लिया, मैंने कहा कि मैं तमाम आईनी और कानूनी तरीके अपनाऊंगा। मैं अदालत गया, उससे पहले मैंने पंजाब हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को लेटर लिखे वज़ीर आज़म साहब को कहा कि मुझे अपने लीडर, अपने कायद से मिलने दे। अदालत ने परसों हुक्म दिया कि मुझे इमरान खान, मेरे लीडर, मेरे कायद से मिलने दिया जाए, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया। अब इंसाफ सड़कों पर होगा। सुहेल बुजदार लगाया गया है, निस्ता लगाया गया है। ऐसा कम अकल और बचगाना सोच वाला बंदा लगाया जाए जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग और अपने बानी को खुश करने के लिए बयानात और इस तरह के ड्रामे करे। अगर सुहेल अफरीदी साहब बानी पीटीआई को मिल लेंगे तो कोई आसमान नहीं गिरेगा और कोई क़यामत भी नहीं आएगी। पीपल्स पार्टी का वर्कर, नून लीग का वर्कर एक दूसरे को जो है वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो अलायंस है ये कोई मोहब्बत या शौक का अलायंस नहीं है, ये मजबूरी का अलायंस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीरी दरखास्त देती है इमरान खान की बनी गला मुंतकली के हवाले से, तो बड़ी जिम्मेदारी से ये बात की है। आप तहरीरी दरखास्त दें, आपको इंशाअल्लाह ताला इस ऑफर की संजीदगी का पता चल जाएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में पेश आने वाले अहम वाक़यात और उन वाक़यात पर मबनी खबरों का तज्ज़िया करने के लिए आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर से खबर और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास। नाज़रीन, एक बड़ी अजीब सूरत हाल है अगर सियासी मंजरनामे पर देख ली जाए तो एक जानिब जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान अभी भी मामला तय होने के बाद भी एक खलिश, एक जो है वो गर्मा गर्मी की सूरत हाल दिखाई देती है, वहीं दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा के ख़ासकर वज़ीर आला जो हैं उनकी जानिब से जो बयानात दिए जा रहे हैं उसको अगर ख़ातिर में लाया जाए तो उसके बाद भी यही सूरत हाल पैदा होती है कि उन्होंने वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि अगर कहीं ना कहीं बानी पीटीआई की जानिब से उनको नामज़द किया गया है तो उसको भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का मौक़िफ़ देख लिया जाए तो उनका मौक़िफ़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो माजी में उनके ख़यालात रहे हैं, उनके बयानात रहे हैं, उसके बिल्कुल बरक्स दिखाई देता है। क्योंकि गवर्नर पंजाब साहब ने जो है वो बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के साथ बैठकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि अगर वो मुलाकात कर लेंगे तो उसमें कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, कोई मामला जो है वो ऐसे खड़े नहीं हो जाएंगे। वहीं दूसरी जानिब जो है वो तलाल चौधरी साहब दिखाई देते हैं जो कि कहते हैं कि सुहेल आफरीदी नहीं बल्कि सुहेल बुजदार को जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में लगाया गया है। और अगर दोबारा मैं गवर्नर पंजाब साहब की तरफ आऊँ तो उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि नून लीग का कारकुन और पीपल्स पार्टी का कारकुन एक दूसरे को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ये कोई मोहब्बत या इत्तेहाद जो है वो किसी जो है वो सियासी हम आहंगी पर मुनहसर नहीं है, बल्कि ये एक मजबूरी का इत्तेहाद है। और ये इत्तेहाद कितने दिन तक चलता है ये भी देखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वाज़े तौर पर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से जो स्टेटमेंट्स सामने आ रहे हैं वो किसी तौर पर जो है वो नून लीग के हक़ में नहीं है। उनकी जानिब से यही कहा जाता है कि हम अगर कुछ करने पर आए तो उसके बाद इस सिस्टम को चलाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर चुके हैं निहाल साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है नादिर कबूल साहब ने। आप दोनों मेहमानान को प्रोग्राम में वार्मली वेलकम कहेंगे। निहाल हाशमी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। सर, बात यहाँ पर यही है कि जो सरदार सलीम हैदर खान साहब ने फरमाया है कि अगर जो है वो सुहेल आफरीदी साहब जो है वो मुलाकात कर लेंगे तो कौन सी कबाहत है, जबकि अदालत ने ऑर्डर्स भी दे दिए हैं। अब ये मामला जो है वो समझ से बालातर दिखाई देता है कि मुलाकात ना कराने के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं और किसके जो है वो मरहून मिन्नत हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलीम जो साहब हैं, हैदर साहब, वो फिल वक्त गैर सियासी हैं। वो एक सूबे के गवर्नर हैं और वो पार्टी के तर्जुमान नहीं हैं। अच्छा। पार्टी के तर्जुमान है, उनका जो बयान होता है उसे पार्टी की तर्जुमानी समझी जाती है। सही। उन्होंने अपनी ज़ाती कैपेसिटी में अगर कोई बात की है तो आप उनसे ज़ाती कैपेसिटी में ये बात पूछ सकते हैं। वो ज़ाती कैपेसिटी होती है क्योंकि वो ही इज़ नो मोर इन द पार्टी बिकॉज ही इज़ होल्डिंग द पोस्ट ऑफ द गवर्नर। सो द पोजीशन ऑफ द गवर्नर इज़ नॉट टू बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर द पार्टी। जहाँ तक मिलने और मिलाने की बात है वो पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के डोमेन है ज़रूर। और जो भी कोर्ट्स के फैसले हैं वो अगर
जेल मैनुअल के तहत आइन और कानून के मुताबिक है तो मिलाया जा सकता है। और दो चीज़ जहन में रखना चाहिए, मैं वैसे तो वकील एक बात करना चाहता हूँ कि एक होता है अंडर ट्रायल प्रिजनर, एक होता है कन्विक्ट प्रिजनर। इमरान खान साहब इज नो मोर अंडर ट्रायल प्रिजनर इन दिस मैटर, ही इज ए कन्विक्टेड प्रिजनर। और जब कन्विक्टेड प्रिजनर होता है उसका जो डोमेन होता है वो उस अदालत में जहां उनके मुकदमा ज़ेर समात होते हैं, और जो कैदी हैं उन्हें हमेशा ये मराद दी जाती है कि वो अपने वकील से वंस इन ए वीक मिल सकते हैं, अपने अहल खाना से मिल सकते हैं, अपने वकील से मिल करके अपने केस में कोई पॉइंट, कोई पैरवी, कोई और बातचीत कर सकते हैं, और इसी तरह अहल खाना से मिल सकते हैं। कहीं जेल मैनुअल में पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर से या सीएम से या पीएम से मिलने का जिक्र और तस्करा नहीं है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप है उसका रोल और होता है, वकील का रोल और होता है। ये ज़रा मुश्किल काम होता है जब आप किसी पॉलिटिकल लीडर को जो कन्विक्टेड भी हो उसे ये मौक़े फराहम करें। फिर तो जेल में हर कैदी को आपने वो मौक़े फराहम करना है। हेलो, जी जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है सर। मौक़े फराहम करना है कि वो आकर के जो जिस शोबे का हो, अगर कोई चोरी और डकैती के शोबे में अंदर गया है, कोई कत्ल के, तो वो सारे चोरों का अंजुमन बुला सकता है। वो कहता है जी अगर आपने एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को अगर आपने बुला के ये दिया है मौका, तो हम चोरों की भी अंजुमन को बुलाएं, जो मनशियात फरोश है वो भी बोले कि हमारे भी अड्डे के लोगों को बुला लें कि सप्लाई ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, जो डाकू हैं वो भी कहें हमें भी बुला लें, जो मनशियात फरोश हैं, जो शराब बेच रहे हैं, जो माशरे को ख़राब कर रहे हैं, वो भी कहें हमें भी अपने साथियों से मिलने का हक दिया जाए। तो कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि आप जो शख्स एक कन्विक्टेड प्रिजनर है वो अपने शोबे के लोगों से कोई खिलाड़ी हो कहे कि हमें तो पूरी टीम को बुला के मिलवाया जाए, बात कराया जाए। मगर अगर कोई जेल मैनुअल में है, आइन और कानून में अगर ये मिराद दी गई है कि एक कैदी अपने लवाकिन और अपने वकील से मिल सकते हैं तो ज़रूर मिले। और वो देखिए ना, इससे जेल को जेल रहने देना, जेल को कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तो नहीं अब बनाया जा सकता है, जेल को कोई पॉलिटिकल स्पेस देने के लिए तो नहीं बनाया जा सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब जो मुनासिब होगा आइन और कानून के दायरे में रहते हुए, तो वो ज़रूर उनको वो सारी बरात मिलेगी और उनका हक है और उनको। तो निहाल भाई, आप भी जो है वो जाहिर सी बात है मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो आप बताएं ना सर कि वफाकी हुकूमत सोच क्या रही है इस मामले के अंदर, क्या वाकई कोई नज़रसानी की जा रही है? वहीं तारिक फजल चौधरी साहब फरमाते हैं कि जी एप्लीकेशन दे दी जाए तो हम बनीगाला शिफ्ट कर देंगे। ये सूरत हाल दिखाई नहीं देती सर। अब तारिक फजल चौधरी साहब खुल के तो नहीं कह सकते कि पूछ के बताएंगे। मैं आपकी एक बात बताऊं, पाकिस्तान का ये मसला नहीं है कि चीफ मिनिस्टर और एक कन्विक्टेड प्रिजनर किसी पार्टी का एक्स चेयरमैन उनसे मिले। जो केपी का मसला है और पाकिस्तान का मसला है कि केपी के लोगों की जान और माल गैर महफूज है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है। बावजूद इसके कि गुज़श्ता 12 साल से पीटीआई की हुकूमत है केपी में, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को वर्स्ट से वर्स्ट होने दिया, उन्होंने बेहतरी की तरफ नहीं ले गए। वहाँ का मसला है उनके तालीमी मामलात और मेयार, वहाँ का मसला है उनके अस्पताल, वहाँ पे मसला है उनके अद्वियात, वहाँ पे मसला है उनके मरीज़, वहाँ का मसला है उनके एग्रीकल्चर के जो ग्रोथ है उसको और बूस्टअप किया जाए, वहाँ का मसला है वहाँ की मार्केट, वहाँ की इकॉनमी, वहाँ की इकॉनमी की रिवाइवल, वहाँ का मसला है उनके इंडस्ट्रियल ग्रोथ को और ज़्यादा फ़रोग दिया जाए। तो वहाँ के मसले बहुत ज़्यादा हैं और उन्हीं मसाइल को हल करने के लिए असेंबली बनाई जाती है और वहाँ पे सलाह मशवरे किया जाता है। सलाह मशवरे करना है तो आपके 90 अराकीन हैं जिन्होंने आपको वोट दिया, आप उनके वोटों से वज़ीर आला बने। तो सबसे पहले यू हैव टू एड्रेस द इशूज़ ऑफ द केपी और इशूज़ ऑफ द कॉमन मैन ऑफ केपी। आप इशूज़ को पशपुश डाल करके फर्द वाहिद की अगर आप वफादारी पे जा रहे हैं तो ये जमहूर, ये आइन की बात तो ना हुई, ये कानून की बात तो ना हुई। आप पहले लोगों के मसाइल को हल करें, उनको एड्रेस करें। एक जो आईनी कानूनी दायरा है, आप बादशाह नहीं है, आप बादशाह नहीं है, आप नवाब नहीं है, आप राजे नहीं है कि योर वर्ड इज लॉ, योर वर्ड इज नॉट चले ठीक है निहाल भाई, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। नादिर कबूल साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नादिर कबूल साहब, क्या सूरत हाल है? एक मुझे इस बात से जो है वो थोड़े से मामला दिखाई देते हैं सामने कि पहले ये वाजे कर दें सर कि ऐसे कौन से सियासी मफादात हैं या जमहूरी मफादात हैं जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमात को जो है वो मजबूरी पर ला खड़ा किया है। और दूसरी बात सर, अब जो बयानात सामने आ रहे हैं दिखाई यही देता है कि बैठक हो गई, उनसे मुलाकात, उनसे मुलाकात, उनसे मुलाकात, फिर वही शेर सामने आता है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। सिर्फ एक ही चीज़ है, वो पाकिस्तान में
डेमोक्रेसी को इंश्योर करना, क्योंकि ये वो मुल्क है, सबको पता है, तारीख़ में लिखा गया है कि अनफॉर्चुनेटली बार बार जमहूरियत छीनी गई है आवाम से, आवाम की जो मैंडेट है वो छीना गया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बानी चेयरमैन थे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, और फिर उसके बाद उनकी बेटी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उन दोनों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं जमहूरियत की सेफ्टी के लिए, जमहूरियत को इंश्योर करने के लिए। तो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तो ये फ़िलासफ़ी मशहूर थी कि वो कहती थी कि एवरी पॉलिटिकल इशू या कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिजॉल्व थ्रू डायलॉग एंड टेबल टॉक। एट द एंड ऑफ द डे हम सब पाकिस्तानी है, आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आप पाकिस्तानियत अपने दिल में रखते हैं या एक पेट्रियाटिक पाकिस्तानी है, तो आपके साथ टेबल टॉक किया जा सकता है, आपकी भी सुनी जा सकती है, आपकी भी रखी जा सकती है, आपकी भी जो ग्रीवेंसेस भी एड्रेस किया जा सकता है। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब तो वैसे ही माने जाते हैं मफाहमत के बादशाह। तो ये हमारी लीडरशिप की सोच है, फ़िलासफ़ी है, थिंकिंग है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अभी रिसेंटली जो एक इशू क्रिएट हुआ था कि जो KPK के नए चीफ़ मिनिस्टर से हेल्प नहीं लिया जा रहा था, बहुत दिनों डिले किया जा रहा था, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक तकरीब में कुंडी साहब को बोला, पूरे आवाम के सामने बोला कि आप इधर कराची में क्या कर रहे हैं, आप पेशावर जाएँ और जो कोर्ट का फ़ैसला है उस पर अमल करें और जाके फौरी तौर पे हल्फ लें। और अगर CM सिंध की भी जेट आपको इस्तेमाल करना पड़े, अगर क्योंकि KPK का तो आपको पता है गवर्नर को इस्तेमाल करने दिया ही नहीं जाता KPK का जेट, तो अगर सिंध, क्योंकि सिंध ने पाकिस्तान बनाने में एक अहम किरदार माजी में अदा किया है, जब करारदाद पाकिस्तान पेश हुई थी तो सिंध असेंबली ने पेश की थी और अप्रूव की थी सबसे पहली बार। और अभी भी जो सिंध सूबा है वो सर फहरिस्त है पाकिस्तान को बचाने में और पाकिस्तान की तरक्की में। तो एट द एंड ऑफ द डे कहने का मकसद यही है कि PTI का भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है, नेशनल असेंबली में उनके सीट्स हैं 90 से ज़्यादा उनकी सीट्स हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि जमहूरियत की तसल्सुली इंश्योर की जाए, पार्लियामान की जो साख है, जो अहमियत है, जो सैंक्टिटी है उसको, और उसकी जो इम्पोर्टेंस है, सबसे जो बालातर इदारा है मुल्क के अंदर वो पार्लियामान ही है। जितने भी कानून बनते हैं इस मुल्क में वो पार्लियामान ही बनाता है, और आवाम की जो नुमाइंदगी है वो यही बॉडी है जो आवाम की नुमाइंदगी सही मायनों में करता है, क्योंकि आवाम की जो नुमाइंदे इस बॉडी में बैठते हैं। तो हम यही कहते हैं बार बार PTI के भी दोस्तों को और दीगर जो अपोजिशन के जो हमारे दोस्त हैं, जो पाकिस्तानी भाई हैं, कि आपके जो भी इश्यूज़ हैं वो टेलीविज़न या सड़कों से बेहतर है कि आप पार्लियामान में आए, डिस्कस करें। और PTI तो एक अच्छा किरदार अदा कर सकती है। ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शौकत बसरा साहब, इस तरह के मामलात को लेके कोई, जैसे अभी निहाल हाशमी साहब फरमा रहे थे कि कोई ना बादशाह है ना नवाब है, 90 अरकान के वोट से आप इलेक्ट होकर वजीर आला बने हैं और उसके बाद अब आप कहते हैं कि नहीं जी सिर्फ बानी PTI से मुलाकात होगी, उसके बाद काबीना तश्कील दी जाएगी। ये किसी सियासी शख्सियत को ज़ेब देता है? आपने ये जो कहा वफाकी हुकूमत, ये वफाकी हुकूमत नहीं है। ये तो अगर वफाकी हुकूमत का सरबराह जिसको आप वजीर आजम पाकिस्तान कहते हैं, अगर वो बेचारा अपनी सीट हारा हुआ है और 17 सीटों के साथ उसको वजीर आजम लगा दिया गया है तो वफाकी हुकूमत नहीं होती। इसी तरह पंजाब में अगर मरियम बीबी हारी हुई है और 30 सीटों के साथ उसको वजीर आजम लगा दिया गया तो वो हुकूमत नहीं होती। हुकूमत इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो KP के अंदर है वो अवाम के वोटों से बनी है, किसी ने उनको इनकी तरह मुसल्लत नहीं किया हुआ। और दूसरी बात मेरे भाई, यही वो जाली हुकूमत थी ना जो वहां पे धमकियां लगा रही थी कि किसी तौर पर नहीं बनने देंगे, हम देखेंगे किस तरह वज़ीर आला बनता है। और ये सारी वो जमातें हैं जिनकी 1-1, 2-2 सीटें हैं KP के अंदर। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह 90% इमरान खान थ्रू आउट पाकिस्तान में है और KP में तो 99.9% तहरीक इंसाफ और इमरान खान है और वहां में हमारी तीसरी हुकूमत है। जब इनकी धमकियां नाकाम हो गई, फिर MPS को तोड़ने की कोशिश की गई, फिर गलीज इल्जामात वज़ीर आला पर लगाए गए जो दहशत गर्दों के साथी हैं, वहां से भी बात नहीं बनी। तो फिर आपने देखा कि बड़ी गुस्से वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पेशावर में की गई, देन फिर अदालतों में रोकने की कोशिश की गई, फिर मौलाना फजल रहमान साहब की एंट्री एक नई अदालत में चले गए कि जनाब हम तो किसी सूरत में नहीं बनने देंगे, ये गैर आईनी है, ये गैर कानूनी है। इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इनकी धमकियों के ना कोई MPA टूटा
और ना ही लोगों ने इमरान खान का साथ छोड़ा और सब लोगों ने वज़ीर आला मुंतखब किया। अब वो 4.5 करोड़ अवाम के सूबे के वज़ीर आला हैं, उनके लीडर वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, जिनको ना हक जेल में बंद किया हुआ है। क्या उनका ये हक नहीं है तो अपने लीडर से मिलें और सूबे के लिए, सूबे के अवाम के लिए उनसे गाइडलाइन लें, पॉलिसी लें, उनका विजन लें। खास तौर पर इस वक्त जो दहशतगर्दी की जंग है वहां पर, वहां पर अमन अमान की सूरत हाल है और जो काबीना बनती है, क्या हमें नहीं मिलना चाहिए? निहाल हाशमी साहब, अब सूरत हाल वही है, वो अभी पुराने ही मौक़िफ़ अपना जो लेके चले आ रहे हैं, उन्होंने वही दोहराया। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि सर हमें अगर मुलाकात करने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही तो उसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? आप वाज़े कर दें कि अगर वो लीडर उनका जेल में बैठा हुआ है और वो उससे मशावरत करना चाह रहे हैं और एक सूबे के वज़ीर आला हैं, कोई छोटी पोस्ट तो है नहीं, तो मुलाकात करने में कबाहत क्या है? ये सूरत हाल अब तक वाज़े नहीं की। देखिए, कबाहत की बात तो मैं बाद में करूंगा। अभी मेरे भाई शौकत साहब ये बातें कर रहे थे कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। मेरे अपने दानिश में जो जैसा होता है दूसरों को वैसे ही समझता है। दरअसल केपी में जो कुछ हुआ वो सारे के सारे, मैं कह रहा हूँ कि वो फॉर्म 47 की पैदावार है। जो इनके लोग जीत के आए वो सारे फॉर्म 47 के वैसे ही जीत के आए, अदरवाइज वो जीत के ना आते। एक तो ये बात ध्यान में रखें। दूसरा, आपने खुद कह दिया कि मुशावरत करनी है, तो वो जिन लोगों ने आपको वोट दिया एतमाद का 90 अरकान हैं, उनसे आप जाके मुशावरत करें। और मेरे भाई एक और बात भी कर रहे थे कि जनाब हमने इनको मानते नहीं। अच्छा, आप फॉर्म 47 को नहीं मानते तो फिर आपके वज़ीर आला साहब ने कहा कि हमने मरकज़ की भी हुकूमत को दरख्वास्त दी है, हमने सूबे की भी हुकूमत को दरख्वास्त दी है। एक ही बार में आप ये दो किस्म की बातें कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोगली पॉलिसी है, हम ये नहीं कह रहे कि आपके दोहरा मेयार है, मगर आप सोचने वाले ये सोचते हैं, एक तरफ जिनको आप मानते नहीं हैं उनको बुरा वाला कहते हैं, दूसरी तरफ आप उनको मानते हैं, तहरीरी तौर पे आप मानते हैं, आप बंद कमरे में मानते हैं, आप अपने दरख्वास्त में मांगते हैं, आप हर बात में आप मानते हैं कि जी ये वफाकी हुकूमत। तो उन्होंने अभी वज़ीर आज़म के लिए या वज़ीर आला पंजाब के लिए जिस तरह के हतक आमेज़ कलमात अदा किए, मैं भी चाहूँ तो इमरान खान साहब के बारे में कह सकता हूँ कि वो एक कन्विक्टेड कैदी हैं। उन्होंने 190 मिलियन पाउंड जो है पाकिस्तान के, अगर वो ना उन्होंने उसको खुद बुर्द किया होता, ना उसके एवज अल कादिर ट्रस्ट से ज़मीनें ली होती बहरिया टाउन से, तो फिर आज वो जेल में ना होते। ये सारे हमने कोई पकड़ के ऐसी जेल में नहीं डाला हुआ है किसी ने। लेकिन निहाल हाशमी साहब ये भी बताएं कि आउट ऑफ द लाइन ये भी तो सवाल पैदा होता है कि आप लोगों ने भी ऐसा ही कठिन वक्त जो है वो गुजारा है, आपके लीडर भी जो है वो जेल में बंद थे, उनको सजाएं हो रही थी। अगर ये सूरत हाल जो है वो नून लीग के साथ होती तो क्या आप लोग जो है वो मशावरत के लिए जेल में नहीं जाते या मियाँ साहब से जो है वो किसी किस्म का मशवरा नहीं लेते, अगर इस तरह की सूरत हाल नून लीग के साथ होती? आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया है और मैं आपको इसमें जवाब ये दूंगा कि यस, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो शायद आखिरी जो लोग मिलने वालों में से थे। शुरू के चंद माह मिलने दिया गया, उसके बाद गालिबन 6 महीने के बाद तो किसी को भी उनके दस्तरस नहीं था, इवन नॉट टू द लॉयर और नॉट टू द मीडिया पर्सन। या तो इमरान खान साहब को दस्तरस है, मीडिया पर्सन के साथ बैठ करके वो गुफ्तगू करते हैं, मीडिया पर्सन को अपनी पॉलिसी बयान देते हैं, उनका ट्विटर हैंडल कर रहा होता है। तो वो जेल में कहाँ है? वो तो एक हवेली में रहते हैं जहाँ पे उनके कारकुन भी जाके मिलते हैं जलसे की सूरत में, रैली की सूरत में, वहाँ पे उनके वकला ही मिलते हैं, अहल खाना भी मिलते हैं, उनको मीडिया के भी लोग पूरा सियासत कर रहे हैं वो जेल के अंदर से। अब ये सवाल जो है ये बेहतर तौर पे इसका जवाब दे सकते हैं सुपरिटेंडेंट जेल या आईजी जेल या डीआईजी जेल कि वो कौन सी दुश्वारियां हैं जिसके वजह से वज़ीर आला केपी को इमरान खान से मुलाकात में वो कौन सी रुकावटें हायल हैं। ये मैं और आप शायद बेहतर जवाब ना दे सकें, ये वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। ठीक है, नादिर कबूल साहब बताइएगा सर, अगर जो है वो सरदार सलीम हैदर साहब के स्टेटमेंट को मैं पढ़ूं तो वो वाज़े तौर पर सर अगर तवातुर के साथ उनके बयानात देख लिए जाएं, उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है, और अगर जारहाना बयानात की बात की जाए तो वो नून लीग की तरफ जो है वो अपनी तोपों का रुख रखते हैं। वजह क्या है सर? इस पर मैं ये कहूँ कि उन्होंने जमहूरियत के लिए एक बयान दिया है या उनका सॉफ्ट कॉर्नर है या फिर हवा ने जो है वो अपना रुख तब्दील किया है कुछ? नहीं, देखें, जो गवर्नर का ओहदा होता है, जैसे निहाल हाशमी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, वो एक गैर सियासी ओहदा होता है और एक समझे एक आइनी और सेरेमोनियल एक पोस्ट होती है और सियासत में कोई ना
बाकायदा उनका होता है, कोई से होती है या कोई इम्पैक्ट होता है। और जाहिर सी बात है वो एक गवर्नर बाद में और एक इंसान पहले, उनकी कोई ज़ाती कोई पसंद नापसंदगी हो सकती है। और मोस्ट लाइकली जाहिर सी बात है क्योंकि वो पंजाब में सियासत करते रहे हैं, माजी में वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जिस सूबे में रहते हैं तो उस सूबे के हिसाब से वो बयानात दे रहे होंगे। अगर वो KPK के गवर्नर होते तो वो कुछ और बयानात दे रहे होते। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी कंसर्न है, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब या जो आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो जो कहते हैं उससे आपको अंदाज़ा लग सकेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी क्या है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हवा का रुख किस तरफ है। सरदार सलीम हैदर साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे सीनियर हैं और जाहिर सी बात है गवर्नर है, बट वो अपनी ज़ाती राय का इज़हार करते होंगे, बट पार्टी पॉलिसी का वो इज़हार करने की पोजीशन में नहीं है। और अगेन जो ऑलरेडी गुफ्तगू हो चुकी है, देखें सियासत में कोई परमानेंट दुश्मन या परमानेंट दोस्त नहीं होते। बिल्कुल। कल हमारी और जो मियाँ साहिबान हैं उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी माजी में। 90 की सियासत तो आपने भी देखी होगी, मैं छोटा था उस वक्त, आप भी यंग ही होंगे, मगर कोई भी भूला नहीं है कि किस तरह की 90 की सियासत मैंने नहीं देखी सर की, मगर आज अच्छा आप इतने यंग हैं, मुझे नहीं पता था जी। तो बहरहाल आज अगर आप देखें तो बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस भी जाते हैं और शहबाज शरीफ साहब दावत भी देते हैं उनको। फिर जो सरदार अयाज सादिक साहब हैं वो नवाब शाह फ़्लाइट पकड़ के जाते हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब से मिलने के लिए। तो ये चीज़ें अगर आप कोई 90 के रहने वाले शख्स को बताएं सन 90 के, तो वो यकीन ही नहीं कर सकेंगे इस पर। एंड सिमिलरली PTI के साथ अभी ओबियसली कोई इस तरह की डिसीजन नहीं ली गई कि उनके साथ बाकायदा कोई मुज़ाकरात किए जाएंगे, बट फ्यूचर में सियासत में कुछ भी हो सकता है। पॉलिटिक्स इज़ द गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज़, और पाकिस्तान की खातिर जाहिर सी बात है किसी भी पार्टी से इंगेज करना पड़े या टेबल टॉक करना पड़े तो वो हम एनी टाइम रेडी है। बल्कि यहाँ तक कि मैं आपको याद दिलाऊंगा कि 2024 के इलेक्शन के बाद जब हमने देखा कि PTI को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी, PTI बन के उभरी थी, तो हमने इनवाइट भी किया था उनको कि आएँ बात करें और हो सकता है आपके साथ बैठ के हम गवर्नमेंट बनाएं। बट ओबियसली उनकी सियासत सिर्फ और शुरू होती है बानी चेयरमैन से और ख़त्म होती है बानी चेयरमैन से। आवाम के इशूज़ या पाकिस्तान के जो इशूज़ हैं या पाकिस्तान की डेवलपमेंट है उस पर तो उनका कोई भी फोकस नहीं है या कोई उनकी फ़िलॉसफी में आती ही नहीं है, पॉलिसी में आती ही नहीं है। उनको सिर्फ अपना बानी चेयरमैन नज़र आता है, उसको रूम में AC मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वॉक करने के लिए ट्रेडमिल दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, इन चीज़ों से शुरू होती है ख़त्म होती है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट क्योंकि एक अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है उनकी आज भी मौजूद है। और अगर वो कहते हैं मिसालें देते हैं नेल्सन मंडेला की और मगरब के सियासतदानों की, तो मगरब में भी सियासतदान जो है बड़े ग्रेसफुली, अभी रिसेंटली जो फ्रांस का प्रेसिडेंट है सार्कोजी, उसको सज़ा मिली है, वो कितना ग्रेसफुली गाड़ी में बैठ के खुद गया है। ठीक है, मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊँगा, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। शौकत बसरा साहब वाज़ी कर दीजिएगा सर, बात यहाँ पर यही आ रही है कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि वज़ीर आला आ गया, ठीक है, मामला दहशतगर्दी अपनी जगह, सूबे के अंदर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली अपनी जगह, आवाम के मसाइल अपनी जगह, लेकिन सियासत जो है वो सिर्फ बानी PTI से शुरू होकर और बानी PTI पे ख़त्म हो जाएगी। ये सूरत हाल आपको लगता है कि है? पहली बात तो ये है कि बानी PTI नहीं, उनका नाम है वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान न्याजी जी। जो 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ था तो कौम ने 2/3 मेजॉरिटी दी थी इमरान खान को, और आज बदकिस्मती है कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होने चाहिए थे वो जेल में हैं, और जिनको जेलों में होना चाहिए था, कोई सदर है, कोई वज़ीर आज़म है, कोई वज़ीर आला है, कोई गवर्नर है, कोई MN है, कोई MP है, ये पाकिस्तान के निज़ाम की बदकिस्मती है। अच्छा, तो ज़ाहिर है, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर शौकत बसरा को वोट मिले इमरान खान के नाम पे, वो मेरे लीडर हैं, तो क्यों नहीं मैं उनके साथ बातचीत करूँगा और उनको जो बेगुनाह जेल में डाला हुआ है उनके निकालने के लिए हम क्यों नहीं जद्दोजहद करेंगे। लेकिन जाहिर है अगर मैं वज़ीर आला हूँ, हमारे सील ऑफ वज़ीर आला हैं, तो हमारी तरजीहात सूबे की आवाम की फलाह बहबूद है, उनकी तामीर व तरक्की है, जो अभी दहशतगर्दी के मामलात हैं वो है। तो मेरे भाई इसीलिए तो आज आप देख लीजिए ना कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद 3 साल हो गया तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के, जो ख्वाब देख रहे थे, जिन्होंने हमारा निशान छीना, जिन्होंने मैंने कैंपेन नहीं करने दी गई, और अब ये दौड़ते रह के कहा गया कि इमरान खान इज़ हिस्ट्री, इमरान खान को टिकट नहीं लेगा। तो हालत ये है कि इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी लेकर आए, और आज भी वाहिद
फेडरेशन की अगर कोई पार्टी है, पाकिस्तान की पार्टी है, तो वो लीडर है इमरान खान और पार्टी है तहरीक इंसाफ। तो शौकत बसरा साहब, आप जो मशावरत की बात कर रहे हैं कि बानी पीटीआई से होनी है, इमरान खान साहब से होनी है, तो ये इस तरह की मशावरत जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब ने नहीं की थी सर। और बात यहाँ पर ये, आप एक सूबे के अंदर पूरी हुकूमत लेके बैठे हुए हैं, सूबाई हुकूमत, और इस सूरत हाल के अंदर वफाक से महाजराई में आप कैसे अपने मामला को जो है वो हल करेंगे, जबकि खुद जो है वो आप मौजूदा वजीर आला जो है खैबर पख्तूनख्वा के, वो वफाक से अपना हक भी मांग रहे हैं। अच्छा, हम फॉर्म 47 के जरिए ये हुकूमत लेकर नहीं बैठे हुए। अच्छा। हमें ये हुकूमत अवाम ने दी है। हम इनकी तरह, मैं फिर कह रहा हूँ, फॉर्म 47 के नमूने जो मुसल्लत हुए हैं, वो वफाक में हों, वो सूबे में हों, को गवर्नर हों, वो तहरीक इंसाफ नहीं है। लेकिन फिर बार बार अब वफाकी हुकूमत, इनको वफाकी हुकूमत ना कहें। ये बेचारे, मैं कह रहा हूँ, इनको घर वाले और मोहल्ले वालों ने वोट नहीं दिए। नून लीग जो नवाज शरीफ के नाम पे सियासत करती है, अगर वो बेचारा डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार गया है, तो मेरे भाई इनमें जीता कौन है? हमारी कन्फ्रंटेशन किसी से नहीं है। हमारा मौका बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। पाकिस्तान में जो सिर्फ ये जाली निज़ाम बचाने के लिए, जाली हुकूमतें बचाने के लिए, आपने अदलिया को इन्होंने फतह किया, इन्होंने पार्लियामेंट को फतह किया, इन्होंने मीडिया का गला घोंट दिया। तो मेरे भाई बताइए, जब हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा, एक 17 ग्रेड का ऑफिसर सुप्रीडेंट जेल चीफ जस्टिस के ऑर्डर को अपने पाँव की नोक पे लिखेगा, तो मुझे बताइए हम कहाँ जाएंगे? जब हमें बेगुनाह जेलों में पड़े रहेंगे, तो ये तो हमारा आईनी जमहूरी सियासी अखलाकी हक है कि हम जद्दोजहद करें, हम परमन तौर पर सड़कों पर आएँ। तो इसलिए मेरे भाई, हमारा मौक़िफ़ बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान में इस वक्त ना कोई आइन है, ना कानून है, ना अदालतें हैं, ना जमहूरियत है, ना सियासत है। तो इसके अलावा अब हमारे पास चाराकार क्या रह जाता है? अब मुझे बताएं कहाँ जाएं जब अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, ऊपर से जुल्म का निज़ाम ये है कि कोई पुरअमन तौर पर झंडा लेकर पाकिस्तान का या तहरीक इंसाफ का बाहर निकलता है तो उनको जेलों में डाल दिया जाता है, दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज कर लिए जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग पुरअमन जद्दोजहद करेंगे। और चूंकि इस वक्त मैं फिर कह रहा हूँ, जो मर्जी ये कर लें, अगर पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है तो उसकी चाबी पड़ी है कैदी नंबर 804 के पास डैला जेल में। ठीक है, मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगा, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम एक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए निहाल हाशमी साहब, सर 804 में जो है वो चाबी पड़ी हुई है, सर उठा लें जी। ये कह रहे हैं जो बात, ये चाबी 3 साल तक, 3.5 साल, पौने 4 साल तक इनके कैदी नंबर 408 या 804 जो भी है उनके 804 के पास थी। उस चाबी से उन्होंने क्या किया? उस चाबी के ताले को खोल के पाकिस्तान की कौम के 190 मिलियन डॉलर उन्होंने अपने ज़ात पे इस्तेमाल किया। चाबी से उन्होंने ये किया कि जो सफ़र चंद किलोमीटर का था वो हेलीकॉप्टर से आया जाया करते थे। चाबी का इस्तेमाल ये किया कि उन्होंने जो तोसा खाना था उसको बदरेज इस्तेमाल किया। चाबी का इस्तेमाल उन्होंने ये किया कि 8 बार सिर्फ पार्लियामेंट में आए। चाबी का इस्तेमाल ये किया कि जितने भी ऑपोजिशन के कायदीन अराकीन थे उन सबको चुन चुन के जेलों में डाला गया और उनके कमरों से, कैद के कमरों से पंखे तक निकाल लिए गए। चाबी उनके पास थी तो उन्होंने पार्लियामेंट को जितनी बेतौकीरी की, चाबी उनके पास थी तो उन्होंने बाजवा साहब के साथ मिल करके जो कुछ किया। चाबी उनके साथ थी तो उन्होंने फैज़ अमीन साहब से मिल करके यहाँ पे धरने भी बुलाए और यहाँ पे लोगों को जिस तरह से किया। चाबी उनके पास थी तो उन्होंने बेदरेस लोगों पे जुल्म किया, जबर किया। चाबी उनके पास थी तो उन्होंने सेनेट के इलेक्शन में जिस तरह से अपने लोगों को जितवाया, चाबी उनके पास थी। चाबी उनके पास थी तो इस मुल्क की इकॉनमी को उन्होंने जिस तरह से बैठाया, चाबी उनके पास थी तो उन्होंने बाजार खारजा जो हमारी पॉलिसी थी उसका सत्यानाश कर दिया। चाबी जब उनके पास थी तो हमारे खजाने का सत्यानाश कर दिया। पाकिस्तान की जीडीपी कहां से कहां आ गई। चाबी जब उनके पास थी तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहां तक पहुंचा दिया। चाबी जब उनके पास थी तो उन्होंने दहशतगर्दों को कहा और आके हमारे मुल्क में बस जाओ। उन्होंने बॉर्डर के भी चाबी खोल दिया और यहाँ पे दहशतगर्दी फिर से एक बार शुरू हो गई और लोगों का कत्लेआम शुरू हो गया। यहाँ पे अफवाज पाकिस्तान, यहाँ पे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, केपी की पुलिस, केपी में जो स्काउट्स हैं, लेवीज हैं, उनके कत्लेआम हुआ। तो आप वो चाबी दोबारा देना चाहते हैं कि पाकिस्तान को लहू लहान कर दिया जाए, लहू हो जाए पाकिस्तान को, उसके खजाने खाली हो जाए, पाकिस्तान के खजाने पे डाके पड़ जाएं, पाकिस्तान में ला करके सारे बाहर के लोगों को बैठा दिया जाए और जब उनके अपने मेंबर्स उनके खिलाफ वोट दें
वो सारे स्पेशल असिस्टेंट और वो सारे बाहर से लाए हुए एडवाइजर और मिनिस्टर उनको छोड़ के उड़ जाए, फुर्र से उड़ जाए। ये पाकिस्तान कोई चरागाह है? पाकिस्तान कोई मक्तलगाह है? ठीक है, आप हमारे को लहू लहू कर दें, हमारे वसाइल को लूट ले आप। जी निहाल हाशमी साहब, टाइम मेरे पास जो है वो बहुत कम रह गया, इसका जवाब मैंने शौकत बसरा साहब से भी लेना है, लेकिन नादिर गबूल साहब सर बता दीजिएगा, 1 महीने का टाइम आप लोगों ने मौजूदा वफाकी हुकूमत को दिया, ऐसी वफाकी हुकूमत को जिसके ऊपर अभी बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने हैं, सियासी सतह पर के ऊपर भी और सिस्टम के हवाले से भी। तो क्या लगता है सर 1 महीने में आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि अब बयानात जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं बड़े खतरनाक किस्म के। देखिए, उम्मीद तो यही कि कुछ नहीं करना पड़ेगा हमें, और हमारी जो जायज़ मुतालबात हैं वो नून लीग बिल्कुल पूरी तरह से कंसिडर भी करेगी और उस पर फिर इम्प्लीमेंटेशन भी करेगी। ठीक है, कोई ऐसी हमने अनोखी बात नहीं की, हमने यही कहा कि हम सियासत करते हैं इज़्ज़त के लिए और पाकिस्तान की आवाम की खातिर, तो कोई ऐसा हमारा नाजायज़ बात है ही नहीं जो वो नहीं सुनेंगे या नहीं करेंगे। ठीक हो गया। शौकत बसरा साहब जी, आप काफ़ी देर से जो है वो जवाब देना चाह रहे हैं। जी सर। देखें, अगर मुस्लिम लीग नून या उनके लोग अगर करप्शन पे भाषण दें तो समझें क्यामत आने की, ये क्यामत मुकम्मल तौर पर छा चुकी है। अंदाजा करें नवाज शरीफ और उनके टब्बर का, जिनका मरना जीना ही लूट मार, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग उस पे है, और दुनिया भर में इन्होंने पाकिस्तान को लूट के जायदादें बनाई। और आपके लोग भी बसर है वो ज़कात, खैरात, फंडिंग, चीटिंग, हिंदुस्तान से फंडिंग लेना, इजराइल से फंडिंग लेना, पाकिस्तान दुश्मन मुमालिक से फंडिंग लेना। आपका खजाना इससे भरता। आज तक इमरान खान ने 1 रुपया कहीं से कमाया? बातें करते हैं, इल्जाम लगाते हैं। सच बताऊंगा तो ये जो मेहनत करते थे शरीफ साहब, वो सच बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, हकीकत का सामना नहीं कर सकेंगे। झूठ ही होता है। आजमी साहब आप सब्र कर लें, मैं आपको आईना दिखाऊं, आपके लीडरों के करतूत दिखाऊं, आपके लीडरों के करतूत दिखाऊं, सुन तो लें। नवाज शरीफ दी लूटमार दी गल्लां ते सुन लो, शहबाज शरीफ, मरियम बीबी दी लूटमार दी गल्लां ते सुन लो आजमी साहब। ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून से, और नादिर गबूल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे। आगे आने वाले वक्तों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि कौन जो है वो जमहूरियत को पटरी पर चढ़ाना चाहता है और कौन उतारना चाहता है, कौन महाजराई चाहता है और कौन अमन चाहता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अली अब्बास को दीजिए इजाज़त। सेहत ने साथ दिया और ज़िंदगी ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।